बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। वो एक गाहक के लिए मुर्गी ज़बा करके इसका इंतजार कर रहा था। काजी साहिब ने कहा, यही मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहिब ने कहा, गाहक से कह देना मुर्गी और गई बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो गाहकान पहंचा जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। वो ना माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो अफराद झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो इसकी उंगली लड़ने वालों में से एक शख्स की आनक में लग गई जिससे इसकी आनक जाया हो गई। वो यहूदी था सो वो भी अपना मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा मगर इस यहूदी के मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच कर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा इस पर गिरा और वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब इसे पता चला कि इस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो भी साथ हो लिया और मामला काजी की अदालत में जा पहुंचा। सबसे पहले मुर्गी वाले गाहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। मैं मुर्गी ज़बा करवा कर गया था, अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई, भला मरी मुर्गी कैसे उठ सकती है। काजी ने मुद्दई को गुस्से से देखा और कहा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। ये सुनकर वो डर गया कि कहीं कफर का फतवा ना लग जाए। इसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के जिंदा होने पर क्यों यकीन नहीं रखता। बेचारा क्या करता। काजी के सामने फैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंखें फोड़ दी थी और यहूदी क़सास का तलबगार था। चूंकि यहूदी के लिए क़सास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहिब ने फैसला सुनाया कि दुकानदार ने यहूदी की एक आनक फोड़ी है, इसलिए निस्फ क़सास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निस्फ क़सास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सिटी गुम हो गई कि अगर दूसरी आनक भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूंगा, सो इसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को मुआफ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तवज्जो से सुना और फैसला सुनाया, दुकानदार को मस्जिद के उसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की उसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर इसकी जान ले और अपना क़सास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहिब, अगर दुकानदार जरा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना। इसे कहता है इंसाफ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी आजकल काजी उसी तरह का इंसाफ कर रहा है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।